ओम शांति। आज बाबा की 17/6/2022 की मुरली है। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे याद में रह अपने विकर्मों की प्रायश्चित करो। तो विकर्माजीत बन जाएंगे। पुराने सब हिसाब किताब चुकतू हो जाएंगे। मीठे बच्चे याद में रह अपने विकर्मों की प्रायश्चित करो, तो विकर्माजीत बन जाएंगे। पुराने सब हिसाब किताब चुकतू हो जाएंगे। प्रश्न है, किन बच्चों से हर बात का त्याग सहज हो जाता है? किन बच्चों से हर बात का त्याग सहज हो जाता है? कोई बच्चे तो हर बात में बोलते हैं ये तो बड़ा मुश्किल है, ये तो हो नहीं सकता है, कोशिश करेंगे। तो ऐसे बच्चे त्याग कर सकते? नहीं कर सकते। तो आज पूछा बच्चों ने कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनसे हर बात का त्याग सहज हो जाता है। जी। अच्छा, तो उत्तर है, जिन बच्चों को अंदर से वैराग्य आता है, वह हर बात का त्याग सहज ही कर लेते। ठीक है। कोई एक दो भाई बहनें समझाते हैं कि ये त्याग करना चाहिए, ये त्याग करना चाहिए, तो वो मुश्किल लगता है। बाबा भी श्रीमत देते हैं तो भी मुश्किल लगता है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अपने में भी संशय रहता है, तो बाबा में भी संशय रहता है कहीं न कहीं थोड़ा बहुत। जब ये याद रहे कि सर्वशक्तिमान भगवान हमारे साथ है, वो हमको रास्ता बता रहे हैं, वो हमको शिक्षा दे रहे हैं, इसका मतलब हम कर सकते। परंतु जिन बच्चों को ये निश्चय नहीं रहता है अपने पर भी बाबा पर भी,
तो वो मुश्किल कर सकते। और दूसरी बात क्या बताई कि अपने दिल से वैराग्य आना चाहिए, किसी के कहने से नहीं हो पाता है। इसलिए अपने दिल से वैराग्य आए कि ये शरीर भी खत्म हुआ कि हुआ, इसमें क्या मोह ममता रखनी है, या फिर ये दुनिया है, संबंधी हैं, सब खत्म होने वाले हैं। तो ऐसा जब अपने दिल से वैराग आएगा तभी हम हर बात का वैराग कर सकते। अच्छा, तो जिन बच्चों को अंदर से वैराग्य आता है वह हर बात का त्याग सहज ही कर लेते हैं। तुम बच्चों के अंदर अब ये इच्छाएं नहीं होनी चाहिए कि ये पहनूं, ये खाऊं, ये करूं, देह सहित सारी पुरानी दुनिया का ही त्याग करना है। बाप आए हैं तुम्हें हथेली पर बहिष्ठ देने। बाप आए हैं तुम्हें हथेली पर बहिष्ठ देने। तो इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग हट जाना चाहिए। गीत है माता ओ माता। ओम शांति। बच्चों ने अपनी माँ की महिमा सुनी। बच्चे तो बहुत हैं, समझा जाता है कि बरोबर बाप है तो ज़रूर माँ भी है। रचना के लिए माता तो ज़रूर चाहिए जो बच्चों की देखभाल कर सके। भारत में माता के लिए बहुत अच्छी महिमा गाई जाती है। बड़ा मेला लगता है जगदम्बा का। कोई न कोई प्रकार से माँ की पूजा होती रहती है। कोई सरस्वती के रूप में, दुर्गा के रूप में, लक्ष्मी के रूप में। तो माँ की भी महिमा होती है। वह जगत अम्बा है तो वह जगत पिता है। माँ की भी महिमा है, बाप की भी महिमा होती है। वह जगत अम्बा है तो वह जगत पिता है। जगत अम्बा साकार में है तो जगत पिता भी साकार में है। इन दोनों को रचयिता ही कहेंगे। माता पिता दोनों को बच्चों के रचता ही कहा जाता है। यहाँ तो साकार है ना,
निराकार को ही कहा जाता है गॉड फादर। मदर फादर का राज तो समझाया गया है। छोटी माँ भी है और बड़ी माँ भी है। छोटी माँ कौन है? मम्मा है, सरस्वती है। और बड़ी माँ ब्रह्मा बाबा है ना, जिन्होंने उस माँ को भी रचा है ना, जिनके द्वारा शिव बाबा ने पहले ब्रह्मा को रचा, फिर ब्रह्मा के द्वारा मम्मा को सरस्वती को रचा। इसलिए छोटी माँ है सरस्वती, बड़ी माँ है ब्रह्मा। महिमा छोटी माँ की है, भल उनको भी एडॉप्ट करते हैं। माँ को भी एडॉप्ट किया है, ब्रह्मा को भी शिव बाबा ने एडॉप्ट किया सबसे पहले, फिर उनके द्वारा माँ को एडॉप्ट किया, तो ये बड़ी माँ हो गई ना। परंतु महिमा सारी छोटी माँ की है। ये भी बच्चे जानते हैं कि हर एक को अपने कर्म भोग का हिसाब किताब चुकता करना ही है, क्योंकि विक्रमाजीत थे, फिर रावण ने विक्रमी बना दिया। विक्रम संवत भी है तो विक्रमाजीत संवत भी है। विक्रम संवत कब से शुरू हुआ? द्वापर से, जब से हम विक्रम करना शुरू करते हैं। और विक्रमाजीत संवत कब से होता है? सतयुग से, है ना। सतयुग त्रेता विक्रमाजीत संवत है, ठीक है। सतयुग से विक्रमाजीत संवत है। तो पहला आधा कल्प विक्रमाजीत कहेंगे, फिर आधा कल्प विक्रम संवत शुरू होता है। अभी तुम बच्चे विक्रमों पर जीत पाकर विक्रमाजीत बनते हो। पाप जो हैं उनको योग बल से प्रायश्चित करते। जो भी विक्रम होते हैं तो योग बल से ये पता पड़ता है कि ये विक्रम है, तो प्रायश्चित करते। प्रायश्चित होता ही है याद से। तो बाप समझाते हैं कि बच्चे याद करो तो पापों का प्रायश्चित हो जाएगा। अर्थात कट उतर जाएगी। अगर प्रायश्चित नहीं करेंगे तो वो विक्रम और बढ़ते जाएंगे, क्योंकि गलती की महसूसता ही नहीं आती कि ये हम गलत कर रहे हैं। प्रायश्चित नहीं करेंगे तो और बढ़ता ही रहेगा ना। अगर प्रायश्चित करेंगे योग युक्त होकर के तो वह कम हो जाएंगे, विक्रम खत्म हो जाएंगे, फिर कट उतर जाएगी। सिर पर पापों का बोझा बहुत है, जन्म जन्मांतर का। तो समझाया गया है कि जो नंबर 1 में पुण्य आत्मा बनता है वही फिर नंबर 1 पाप आत्मा भी बनता है। नंबर 1 पुण्य आत्मा कौन बनता है? हाँ। तो ब्रह्मा की आत्मा पुरुषार्थ कर कर के पवित्र बनती है, फिर कृष्ण बनता है। तो वो है नंबर 1 पुण्य आत्मा।
और द्वापर से जब विक्रम करना शुरू करते हैं, पाप करना शुरू करते हैं, तो फिर पाप आत्मा बनना शुरू होते हैं। तो श्री कृष्ण की आत्मा नंबर 1 थी, वही फिर पाप आत्मा भी पहले वही बनती है। उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि शिक्षक बनते हैं सिखाने के लिए, तो ज़रूर मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, स्कूल में भी टीचर है, बच्चों को पढ़ाने के लिए जाते हैं तो पहले खुद स्टडी करके जाते हैं, पढ़ करके जाते हैं, बच्चों को फिर पढ़ाते हैं। तो ऐसे बाबा कहते हैं तुम बच्चे भी शिक्षक बनते हो, तो फिर क्या करना पड़ेगा? अपने पर पहले मेहनत करनी पड़ेगी, तब हम दूसरों को ऐसे बना सकते हैं। बीमारी याद होती है तो अपने ही कर्म कहे जाते हैं। अनेक जन्मों के विकर्म किए हुए हैं, इस कारण से भोगना होती है, तो अपने ही कर्म कहे जाते हैं। अनेक जन्मों के विकर्म किए हैं, इस कारण भोगना होती है। इसलिए कभी भी इससे डरना नहीं है कि क्यों बीमारी आई, अब क्या होगा, तो डरना नहीं है। ये समझ मिली है कि हमने ही पिछले जन्मों में विकर्म किए, तो अब उसका दंड तो भोगना ही पड़ेगा। खुशी से उसको भोगना है कि जो किया था वो अभी कर्म भोग हमारा चुकता हो रहा है। खुशी से पास करना है, क्योंकि अपना ही किया हुआ हिसाब किताब है। प्रायश्चित होना ही है, किससे? बाबा की याद से। जब तक जीना है तब तक तुम बच्चों को ज्ञान अमृत पीते रहना है और योग में रहना है। ज्ञान अमृत भी रोज पीना है और याद में भी रहना है। विकर्म है तब तो खांसी आदि भी होती है ना। खुशी होती है कि यहाँ ही सब हिसाब किताब खत्म हो जाएं। अगर रह जाएंगे तो पास विद ऑनर नहीं बन सकते। इसलिए यहाँ पर ही ये विकर्म खत्म हो जाएं, कर्म भोगना से, तो पास विद ऑनर हो जाएंगे। अगर यहाँ चुकतू नहीं करेंगे, पास विद ऑनर नहीं बन सकेंगे। इसलिए बाबा को भी और कोई बीमारी नहीं थी, खांसी आती थी कभी कभी, तो उसको बाबा कहते थे कि खुशी खुशी से ये भी चुकतू करना चाहिए। बाबा कहते थे खांसी मेरी मासी है इसलिए इसमें दुखी नहीं होना है। खुशी होती है कि यहाँ ही सब हिसाब किताब खत्म हो जाएं। रह जाएंगे तो पास विद ऑनर नहीं होंगे। मोचरा खाकर मानी मिले तो भी तो बेइज्जती है ना। कोई अगर खूब मारपीट करके फिर अच्छा 56 प्रकार का भोजन आपको दे दे, अच्छा लगेगा? आप सोचेंगे सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी, मारपीट दिया, अब ये मैं क्या करूँगा खा के तो इसी तरह से धर्मराज की सजा खा करके
अगर छोटा मोटा पद मिल भी गया स्वर्ग में तो क्या फायदा। इसलिए पास विद ऑनर होने के लिए बाबा को निरंतर याद करते रहना है, जिससे हमारे विकर्मों का खाता खत्म होता जाए। अनेक प्रकार के दुख की भोगना होती है। यहाँ अनेक प्रकार के दुख का पारावार नहीं है। कितने प्रकार के रोग हैं। अब और नए नए रोग निकलते आ रहे, जिनका कभी नाम भी नहीं सुना था। ऐसे रोगों के द्वारा कितना विनाश हुआ है ना। वहाँ तो सुख का पारावार नहीं रहता है, उसका नाम ही है स्वर्ग। क्रिश्चियन लोग कहते हैं हेवन, हेवनली गॉड फादर। इन बातों को तुम बच्चे जानते हो। निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी तो कह देते हैं कि ये सब सुख कागविष्ठा के समान है, अल्पकाल का सुख है। थोड़ा सा सुख भोग के और दुख ही ज़्यादा भोगते रहें, इससे अच्छा है कि हम आए नहीं इस दुनिया में, वहीं रह जाए शांति धाम में। तो इसलिए वो सुख नहीं मांगते हैं। सन्यासी कहते हैं हमें शांति चाहिए, हम ब्रह्म में जाके लीन हो जाए, आए ही नहीं। इस दुनिया में तो बरोबर ऐसा है, अल्पकाल का सुख है, बाकी दुख ही दुख है। भल कितना भी किसको सुख हो, परंतु वह है अल्पकाल का सुख। स्थायी सुख तो बिल्कुल ही नहीं है। बैठे बैठे आपदाएं आ जाती हैं, हार्ट फेल हो जाता है, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरे में जाकर प्रवेश करती है तो शरीर आपे ही मिट्टी हो जाता है। आत्मा निकल गई तो शरीर मिट्टी जैसा हो गया ना। जानवरों के शरीर तो फिर भी काम में आते हैं, परंतु मनुष्य का तो कोई काम नहीं आता है, जला देना पड़ता है। तमो प्रधान पतित शरीर कोई काम का नहीं, कौड़ियों की मिसल है। और देवताओं के शरीर हीरे मिसल है। तो देखो उन्हों की कितनी पूजा होती है, क्योंकि उनके शरीर भी सतो प्रधान है, आत्मा भी सतो प्रधान है, इसलिए उनकी कितनी पूजा होती है। ये समझ अभी तुम बच्चों को मिली है। ये है बेहद का बाप जो बहुत प्यारा है, जिसको फिर आधा कल्प याद किया है। जो ब्राह्मण बनते हैं वही बाप से वर्षा लेने के हकदार होते हैं। सच्चे ब्राह्मण बहुत प्योर होने चाहिए। सच्चे गीता पाठी को पवित्र तो रहना ही है। वह झूठे गीता पाठी पवित्र नहीं रहते। ऐसे ही गीता पढ़ के सुनाते रहते हैं, पवित्र नहीं बनते। अब गीता में तो लिखा हुआ है काम महाशत्रु है, तो सुनाने वाले को पवित्र बनना चाहिए ना। परंतु वो ब्राह्मण पंडित जो भी गीता पढ़ के सुनाते हैं वो पवित्र नहीं बनते हैं। वह झूठे गीता पाठी पवित्र नहीं रहते। अब गीता में तो लिखा हुआ है काम महाशत्रु है, फिर खुद गीता सुनाने वाले पवित्र कहाँ रहते हैं? तो सुनने वाले कहाँ रहेंगे?
गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, जिससे बाप ने कौड़ी से हीरे तुल्य बनाया है। जिस गीता ज्ञान से बाबा ने क्या बनाया? कौड़ी जैसी आत्मा को हीरे जैसा बनाया। ये भी तुम समझते हो, गीता पाठी नहीं समझ सकते। वह तो तोते माफिक पढ़ते रहते। हाँ, तोते को जो सिखा दिया जाए वो बोलने लगता है, परंतु उसका अर्थ नहीं समझता है ना। उसको सिखा देंगे गंगाराम नल पर नहीं बैठो, तो वो बोलना तो शुरू कर देगा। वही बोलता है वो, लेकिन कहाँ बैठ के? नल पर बैठ के, और फिर बोलेगा गंगाराम नल पर नहीं बैठो, और बैठा उसी पर। ऐसे ही गीता पाठी गीता सुना देते हैं। उसमें लिखा है काम महाशत्रु है, तो रोज सुनाते हैं, फिर खुद पवित्र नहीं बनते हैं। तोते के माफिक पढ़ते रहते हैं। तो महिमा सारी है ही एक की, और किसी चीज की महिमा नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी नहीं। तुम उनके आगे कितना भी माथा टेको, उनके आगे बलि चढ़ो, तो भी वर्षा नहीं मिलेगा। ब्रह्मा विष्णु शंकर के आगे भी जाके कितना माथा टेको या बलि भी चढ़ जाओ, तो भी वर्षा नहीं मिलेगा। काशी में काशी कलवट खाते हैं। हाँ, पता है ना, पहले वहाँ काशी कलवट बना हुआ था। एक नीचे शिवलिंग था और ऊपर में आरा लगा हुआ था काटने के लिए। तो उसी में शिव शिव करके ऐसे गिर जाते थे, तो गला कट के नीचे शिवलिंग पर जाके गिरता था। तो ऐसे बहुतों ने पहले बलि दी अपनी, और फिर तो जब अंग्रेज़ों का राज्य आया तो वो उन लोगों ने सब निकाल दिया, बंद कर दिया ये प्रथा। अभी भी वो विदेश में म्यूज़ियम में वो कहीं रखा हुआ है। काट वहाँ से निकाल के ले गए कि देखो वहाँ पर ऐसी ऐसी रस्म है, अंधश्रद्धा है लोगों में। तो अभी भी वो यादगार तो है, लेकिन वो आरा जो कटने के लिए था वो निकाल दिया। अभी गवर्नमेंट ने बंद करा दिया है, नहीं तो बहुत लोग काशी कलवट खाते थे, कुएं में जाकर कूदते थे। कोई देवी पर बलि चढ़ते थे और कोई शिव पर बलि चढ़ते थे। देवताओं पर बलि चढ़ने का कोई फायदा नहीं है। काली पर बलि चढ़ते, काली को फिर कितना काला काला बना दिया है। अभी तो है सभी आयरन एज्ड। ये काला दिखाने का मतलब क्या है कि अभी जो आत्माएं सतो प्रधान पवित्र थी, देवता रूप में थी, और अभी कलयुग में तमो प्रधान बन गई, लोहे के समान काली बन गई। जो पहले गोल्डन एज थे, अब आयरन एज लोहे के समान बन गई। अम्बा एक को ही कहा जाता है, पिता को कभी अम्बा नहीं कहेंगे। अब ये कोई भी नहीं जानते हैं जगत अम्बा सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है। ब्रह्मा जरूर प्रजापिता ही होगा, सूक्ष्म वतन में तो नहीं होगा ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन देवताएं भक्ति में भी दिखाते, तो उसमें विष्णु को के साथ भी
लक्ष्मी दिखाते हैं, और शंकर जी के साथ पार्वती को दिखाया, तो उन दो को युगल रूप में दिखाया। ब्रह्मा की तो कोई ऐसे दिखाई नहीं है पत्नी है। तो इसलिए बाबा फिर इसका राज आके बताते हैं। ब्रह्मा जरूर प्रजापिता होगा, सूक्ष्म वतन में तो नहीं होगा ना। प्रजा यहाँ साकार दुनिया में होती है। समझते भी हैं सरस्वती ब्रह्मा की बेटी, ब्रह्मा की स्त्री तो कहते नहीं हैं। तो बाप समझाते हैं, मैंने इस ब्रह्मा द्वारा बेटी सरस्वती को एडॉप्ट किया है। बेटी भी समझती है कि बाप ने मुझे एडॉप्ट किया, ब्रह्मा को भी एडॉप्ट किया है। तो ये बहुत गुह्य बातें हैं जो कोई की भी बुद्धि में नहीं है। बाप तुमको अपना भी अंत बैठकर देते, अपने बारे में भी पूरा राज समझाते हैं, और फिर आत्माओं का भी परिचय बाप ही देते हैं। तो ज़रूर वह सन्मुख ही आ करके ये ज्ञान देंगे ना, प्रेरणा से थोड़ी देंगे। भगवानों बच्चे, हे बच्चे, सो ज़रूर साकार में आवे, तब तो कहेंगे ना। निराकार बाप इन द्वारा बैठ पढ़ाते हैं, ब्रह्मा नहीं पढ़ाते। ब्रह्मा को ज्ञान सागर भी नहीं कहा जाता है। एक ही ब्रह्मा को, एक ही बाप को कहा जाता है ज्ञान का सागर। आत्मा समझती है कि ये लौकिक बाप नहीं पढ़ाते, पारलौकिक बाप बैठ पढ़ाते हैं, जिससे तुम वर्षा ले रहे हो। वैकुंठ को परलोक नहीं कहा जाता है, तो क्या कहते हैं वैकुंठ को? परलोक नहीं कह सकते, वैकुंठ को, स्वर्ग को परलोक नहीं कह सकते, अमर लोक कहेंगे। और ये है मृत्यु लोक। परलोक अर्थात जहाँ हम आत्माएं रहती हैं, ये परलोक नहीं है। हम आत्माएं आती हैं इस लोक में, परलोक है हम आत्माओं का लोक, और ये है साकारी मनुष्य आत्माओं का लोक। तुमने राज्य इस भारत में किया है, परलोक में नहीं किया। हाँ, परमधाम में थोड़ी कोई राज्य करते हैं। परलोक का राजा नहीं कहेंगे, कहते हैं लोक परलोक सुहाले हो। हाँ, भक्त लोग क्या मांगते हैं? हमारा लोक परलोक दोनों ही सुधर जाए, सहज प्राप्त हो जाए। ये है स्थूल लोक, फिर परलोक सुहाले बन जाते। वही भारत वैकुंठ था, फिर बनेगा। तो ये है मृत्यु लोक। लोक में मनुष्य रहते, और परलोक में कौन रहते? आत्माएं रहती। कहते हैं वैकुंठ लोक में जावे। दिलवाड़ा मंदिर में भी नीचे तपस्या में बैठे हैं, संगम युग की यादगार में, और ऊपर में वैकुंठ के चित्र बनाए हैं। क्योंकि देवताएं पवित्र हैं, उनको ऊंचा स्थान दिया, छत पर बनाया है। समझते हैं फलाना वैकुंठ पधारा, परंतु वैकुंठ तो यहाँ ही होता है, इस दुनिया में, साकार दुनिया में ही होता है, ऊपर में नहीं होता।
परम धाम में वैकुंठ नहीं होता है। आज तो ये पतित लोक है, वह फिर पावन लोक हो जाएगा, तब उसको वैकुंठ कहेंगे। आज जो ये पतित लोक है वह फिर पावन लोक हो जाएगा। पावन लोक था, अभी पास्ट हो गया है, इसलिए कहा जाता है परलोक, परे हो गया है। क्योंकि भाषा तो सीखेंगे। उन सतयुगी प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज और द्वापर के विकारी प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज देखो, और तुम प्रिंस प्रिंसेस बनने वालों का कॉलेज देखो, तीनों में फर्क है? किसका? सतयुगी प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज कैसा होगा? द्वापर के भिखारी प्रिंस प्रिंसेस का कैसे होगा? और अभी जो हम प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं, उनका देखो कॉलेज कैसा है, कैसा साधारण है। 3 पैर पृथ्वी भी नहीं मिलती है। हाँ, आजकल तो नहीं, पहले पहले किराए के मकान भी नहीं लोग देते थे। डरते थे कि हमारे घर में हो जाएगा, हमारा परिवार चलने लगेगा, हाँ ये पवित्र बना देंगे। तो क्या क्या उल्टा पुल्टा सोच सोच करके मकान भी किराए पे नहीं देते थे। आजकल तो अपने अपने बने बनाए मकान भी दे रहे हैं, हाँ ज़मीनें भी दे रहे हैं, कोई फिर बना करके दे रहे। तो अभी में और शुरू शुरू में तो बहुत अंतर है, हो गया ना। तुम जानते हो वहाँ प्रिंस कैसे जाते हैं? क्लासेस में कैसे जाते हैं? पैदल जाएंगे? हाँ, वहाँ पैदल नहीं करना पड़ता है। महल से निकले और उनका पुष्प विमान उड़ा। महल से निकलेंगे, बैठेंगे और पुष्प विमान उड़ेगा, उनको स्कूल में ले जाएगा। वहाँ भी कैसी अच्छी क्लासेस होंगी, कैसे सुंदर बगीचे और महल होंगे। सब याद आ रहे बुद्धि में है? वहाँ की हर चीज़ नई, सबसे ऊंच नंबर 1 होती है। 5 तत्व ही सतो प्रधान हो जाते हैं। तो तुम्हारी सेवा कौन करेंगे? हाँ, तत्व भी तुम्हारी सेवा में रहेंगे। ये 5 तत्व अच्छे से अच्छी चीज़ तुम्हारे लिए पैदा करेंगे। फल फूल अनाज सब कुछ, अच्छी फसलें होंगी। जब कोई फल बहुत अच्छा कहाँ से निकलता है तो वह राजा रानी को पहले सौगात भेजते कि हमने नया फल तैयार किया है, तो पहले राजा के पास ले जाते हैं। यहाँ तो तुम्हारा बाप शिव बाबा है सबसे ऊंच, उनको तुम क्या खिलाएंगे? हाँ? वो तो इस दुनिया के राजा हैं, और तुम्हारा ये बाप सबसे ऊंच से ऊंच है, तो तुम उनको क्या खिलाएंगे? उस राजा के पास भी अच्छे से अच्छी चीज़ें लेके जाते हैं गिफ्ट में। ये कोई भी चीज़ की इच्छा नहीं रखते, ये पहनूं, ये खाऊं, ये करूं। तो तुम बच्चों को भी ये इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। यहाँ ये सब किया तो वहाँ कम हो जाएगा, स्वर्ग में कम हो जाएगा। अभी तो सारी दुनिया का त्याग करना है।
देह सहित सब कुछ त्यागना है। वैराग्य आता है तो अपने आप त्याग हो जाता है। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को हथेली पर बहिष्ठ देने के लिए आया हूँ। तुम जानते हो बाबा हमारा है तो ज़रूर उनको याद भी करना पड़ेगा। जैसे कन्या की सगाई होती है या लगन जुटती है तो कभी नहीं कहेंगी कि हम पति को याद नहीं करती, क्योंकि वह लाइफ का मेल हो जाता है। वैसे ही बाप और बच्चों का मेल है, परंतु यहाँ माया भुला देती है। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। इसमें मुक्ति, जीवन मुक्ति सब आ जाती है। फिर तुमसे ये भूल क्यों हो जाती है? इसमें है बुद्धि का काम। ज़बान से भी कुछ बोलना नहीं होता है और निश्चय करना है। हम जानते हैं पवित्र रह पवित्र दुनिया का हम वर्षा लेंगे। इसमें भी ये समझने की बातें हैं, बोलने की बात नहीं है। हम बाबा के बने हैं। शिव बाबा पतितों को पावन बनाने वाला है। कहते हैं मुझे याद करते रहो, तो इसका अर्थ ही है मन मना भव। उन्होंने फिर कृष्ण भगवान वाच्य लिख दिया है, पतित पावन तो एक ही है, जो सर्व का सद्गति दाता एक। उस एक को ही याद करना है। कहते हैं मुझे एक बाप को भूलने के कारण कितनों को याद करते रहते हो। एक को भूलते हो तो अनेक लोगों को याद करते रहते हो। अभी तुम मुझे याद करो तो विक्रमाजीत राजा बन जाएंगे। विक्रमाजीत राजा और विक्रमी राजा का फर्क भी बताया है। पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। विक्रमाजीत जो होंगे उस समय पूज्य है, और जब विक्रमी राजा बनते हैं तो पुजारी बन जाते हैं। नीचे आना ही है। वैश्य वंश में, क्षत्रिय वंश से वैश्य वंश में आए, फिर शूद्र वंश में। वैश्य वंशी बहुत है। वैश्य वंशी बनना माना वाम मार्ग में आना। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी तो सारी बुद्धि में है। इस पर कहानियाँ भी बहुत बनी हुई है। वहाँ मोह की भी कोई बात नहीं रहती है, क्योंकि यही नष्ट मोह बन जाते हैं। तो वहाँ भी देवताओं का आपस में मोह नहीं रहता है, स्नेह रहता है, प्रेम रहता है। तो स्नेह या प्रेम दुख नहीं देता, लेकिन मोह दुख देता है। तो वहाँ मोह नहीं रहता है, स्नेह रहता है। बच्चे आदि भी बहुत मौज में रहते हैं। ऑटोमेटिक अच्छी रीति से पालना होती रहती है। दास दासियाँ तो उनके आगे पीछे रहती हैं, देखभाल अच्छी करती रहती हैं। तो अपनी तकदीर को देखो
कि हम ऐसी कॉलेज में बैठे हैं जहाँ हम भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। फर्क तो जानते हो ना, वह कलयुगी प्रिंस प्रिंसेस और वह सतयुगी प्रिंस प्रिंसेस, वह महारानी महाराजा और वह द्वापर युग से क्या कहेंगे, राजा रानी। सतयुग वाले महाराजा महारानी और वह राजा रानी। बहुतों के नाम भी हैं, लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण। फिर उन लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण की पूजा क्यों करते हैं? नाम तो एक ही है ना। हाँ, वह स्वर्ग के मालिक है। अभी तुम जानते हो कि ये नॉलेज शास्त्रों में नहीं है। अभी तुम समझ गए हो कि यज्ञ तप दान पुण्य आदि कोई सार नहीं है। ड्रामा अनुसार दुनिया को पुराना तो होना ही है, मनुष्य मात्र को तमो प्रधान बनना ही है। तो हर बात में तमो प्रधान, क्रोध लोभ सबसे तमो प्रधान। हमारे टुकड़े पर इनका दखल क्यों? मारो गोली। यहाँ क्या है? तो हमारी इस जमीन के टुकड़े पर इन्होंने अपना दखल क्यों किया? क्यों अपने कब्जे में ले ली? तो गुस्सा आएगा तो बोलेंगे मार दो इसको, गोली से उड़ा दो, खत्म कर दो। कितनी मारा मारी करते हैं, आपस में कितना लड़ते हैं, एक दो का खून करने में भी देरी नहीं करते। बच्चा समझता है। आजकल के बच्चे क्या समझते हैं कि कहाँ बाप मरे तो वर्षा मुझे मिले। कई ऐसे तमो प्रधान बच्चे हैं, वो सोचते हैं कि बाप मर जाए तो मैं मालिक बन जाऊं। ऐसी तमो प्रधान दुनिया का तो अब विनाश होना ही है। फिर सतो प्रधान दुनिया आएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, पुण्य आत्मा बनने के लिए याद की मेहनत करनी है। पुण्य आत्मा बनने के लिए याद की मेहनत करनी है। सब हिसाब किताब समाप्त कर पास विद ऑनर हो, इज्जत से जाना है। सब हिसाब किताब समाप्त कर पास विद ऑनर हो, इज्जत से जाना है।
इसलिए कर्म भोग से डरना नहीं है। खुशी खुशी चुकतो करना है। ठीक है, पहली पॉइंट है पुण्य आत्मा बनने के लिए याद की मेहनत करनी है। सब हिसाब किताब समाप्त कर पास विद ऑनर हो इज्जत से जाना है। इसलिए कर्म भोग से डरना नहीं है, खुशी खुशी चुकतो करना है। दूसरी पॉइंट, इसी नशे में रहना है। इसी नशे में रहना है कि हम भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हैं। ये है प्रिंस प्रिंसेस बनने की कॉलेज। ठीक है, दूसरी पॉइंट, इसी नशे में रहना है कि हम भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हैं। ये है प्रिंस प्रिंसेस बनने की कॉलेज। आज का वरदान है अचल स्थिति द्वारा मास्टर दाता बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। अचल स्थिति द्वारा मास्टर दाता बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। स्पष्टीकरण है, जो अचल स्थिति वाले हैं जो अचल स्थिति वाले हैं उनके अंदर यही शुभ भावना शुभ कामना उत्पन्न होती है कि ये भी अचल हो जाए। अचल स्थिति वालों का विशेष गुण होगा रहम दिल। अचल स्थिति वालों का विशेष गुण होगा रहम दिल। हर आत्मा के प्रति सदा दातापन की भावना होगी। हर आत्मा के प्रति सदा दातापन की भावना होगी।
उनका विशेष टाइटल ही है विश्व कल्याणकारी। उनके अंदर किसी भी आत्मा के प्रति घृणा भाव, द्वेष भाव, ईर्ष्या भाव, या ग्लानि का भाव उत्पन्न नहीं हो सकता। सदा ही कल्याण का भाव होगा। वरदान फिर से सुनाती। अचल स्थिति द्वारा मास्टर दाता बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जो अचल स्थिति वाले हैं उनके अंदर यही शुभ भावना, शुभ कामना उत्पन्न होती है कि ये भी अचल हो जाए। अचल स्थिति वालों का विशेष गुण होगा रहम दिल। हर आत्मा के प्रति सदा दातापन की भावना होगी। उनका विशेष टाइटल ही है विश्व कल्याणकारी। उनके अंदर किसी भी आत्मा के प्रति घृणा भाव, द्वेष भाव, ईर्ष्या भाव या ग्लानि का भाव उत्पन्न नहीं हो सकता। सदा ही कल्याण का भाव होगा। स्लोगन है शांति की शक्ति ही अन्य के क्रोध अग्नि को बुझाने का साधन है। हाँ, शांति की शक्ति ही अन्य के क्रोध अग्नि को बुझाने का साधन है। ओम शांति। तो बाबा रोज रोज हम सबको ऐसी पॉइंट्स भिन्न भिन्न युक्तियों से समझाते हैं ताकि बुद्धि में बैठ जाए। हाँ, कि कौन से गुण हमारे हैं, कौन से अवगुण हैं जो नहीं होने चाहिए, कौन से गुण हैं जो हमारे में होने चाहिए, जिससे ही हम औरों का भी कल्याण कर सकते हैं, है ना। तो जब याद रहेगा फिर उसकी धारणा भी हो सकेगी। याद ही नहीं रहेगा तो धारणा कैसे करेंगे। इसलिए रोज़ रोज़ बाबा हम सबको याद दिलाते रहते हैं ताकि बच्चे भूल न जाएं, अपने पथ से कहीं विचलित न हो जाए। इसलिए बाबा कल्याण की भावना रख करके रोज़ रोज़ हम सबको शिक्षा देते रहते हैं। तो हम सबको भी क्या करना है? हाँ, उस शिक्षाओं को सुन करके
प्रैक्टिकल जीवन में लाना। अच्छा, ओम शांति।